Okay, now we start. The wheel. Chapter name is The Wheel. Okay, कल हमने जो रीड किया था वो मैं उसको बता रही हूँ. एक पर्सन है जिसका नाम है अब्दुल्ला बिन साद, जो कहाँ रहते थे? एक स्मॉल टाउन में, इजिप्ट में एक स्मॉल टाउन है, वहां पर रहते थे. जो अब्दुल्ला बिन साद के पास क्या थे? बहुत सारे कैमल्स थे. और कैमल्स कैसे थे? बहुत अच्छी क्वालिटी वाले कैमल्स थे, जिनके ऊपर क्या थे? व्हाइट फर थे. जैसे रैबिट के ऊपर व्हाइट फर होते हैं, वैसे किसके ऊपर व्हाइट फर थे? कैमल के ऊपर. ठीक है. और अब्दुल्ला बिन साद अपने कैमल को कैसे रखता था? बिल्कुल अपने चाइल्ड की तरह, उतनी ही केयर करता था उसकी. ठीक है. एक दिन कैटल फेयर में क्या होता है? एनिमल्स का क्या लगता है? एक मेले की तरह लगता है, जहां एनिमल्स को क्या किया जाता है? सेल किया जाता है. वहां पर जाके जो अब्दुल्ला बिन साद है, उसने थोड़े से कैमल क्या कर दिए? सेल कर दिए और कुछ न्यू कैमल्स ले लिए. और अब्दुल्ला जो था, उसकी वाइफ थी और 3 सन्स थे. कितने सन थे? 3 सन्स थे. और कैमल का जो इंक्लूजर है, कैमल जहां पर रहते थे वो उसके बिल्कुल घर के पास में था. वहां पर कैमल रहते थे, कैमल अपना फूड लेते थे वहीं पर ही. और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? जैसे जैसे वो ओल्ड होता जाता, अब्दुल्ला बिन साद क्या होते जा रहे थे? ओल्ड होते जा रहे थे. उनकी वाइफ भी क्या हो रही थी? ओल्ड हो रही थी. तो एक दिन जब वो नाइट में क्या कर रहे थे? डिनर कर रहे थे सबके साथ, तो अब्दुल्ला बिन साद अपने जो सन्स हैं उनको क्या बोलते हैं? उनके बच्चों को क्या बोलते हैं? कि मैं क्या होता जा रहा हूँ? बहुत वीक होता जा रहा हूँ. ठीक है, मेरे इसमें अंदर स्टेमिना नहीं बचा, और अब मेरा एंड क्या हो रहा है? बिल्कुल नियर आ रहा है, बिल्कुल पास में आ रहा है. तो क्या बोलते हैं कि अगर मैं चला जाऊं तो तुम तीनों ब्रदर्स क्या मत करना? फाइटिंग मत करना, और अपनी जो मदर है उसका क्या करना? उनकी केयर करना, उनका ध्यान रखना. ओके. और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हो जाता है? और उसी दिन नाइट को वो क्या बोलते हैं कि मैंने क्या लिखी है? व्हील लिखी है. तुम तीनों और तुम्हारी मदर के लिए क्या लिखी है? मैंने व्हील लिखी है, और मैं इसे कहाँ छुपा रहा हूँ? एक पॉट में छुपा रहा हूँ. ओके. तो अगले मॉर्निंग क्या होता है? जो अब्दुल्ला बिन साद है, उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. ओके. आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद, उनकी डेथ के 3 दिन के बाद, जो उसकी फैमिली है और उनके सन्स है, वो क्या करने लग जाते हैं? उस व्हील को क्या करने लग जाते हैं? ढूंढने लग जाते हैं कि मेरे फादर ने कौन से पोर्ट में वो व्हील रखी है. ठीक है. ग्रैनरी में क्या है? पोर्ट है, वहां पर उन्होंने वो व्हील रखी है. सब जगह ढूंढते हैं, और वो उनको कहाँ मिलती है? जो कैमल स्किन है वहां पर मिलती है. एक पेपर है जिसपे क्या लगी हुई है? सील लगी हुई है, जो पैक है. अब वो क्या करते हैं? तीनों जो ब्रदर हैं वो क्या करते हैं? उसे ओपन करते हैं. क्या करते हैं? उस सील को ओपन करते हैं, उस पेज को ओपन करते हैं, और देखते हैं कि उसमें तो व्हील है ही नहीं. उसमें क्या लिखी हुई है? एडवाइस. उसमें क्या लिखे हुए? इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि हमें कैसे रहना है आगे. उनके फादर लिख के जाते हैं, तीनों सन्स के लिए लिख के जाते हैं. सबसे बड़े सन का नाम क्या होता है? अहमद. अहमद को उसके फादर बोलते हैं कि तुम सबसे बड़े हो, अब तुम्हें क्या करना है? अपने जो छोटे ब्रदर है, जो यंगेस्ट ब्रदर है, उनका क्या करना है? ख्याल रखना है. तुम्हारी मदर का भी ख्याल रखना है. अब 2 छोटे भाइयों का नाम क्या था? मोहम्मद और मुकर्रम. ओके. ये दोनों 3 भाइयों थे. फर्स्ट का नाम अहमद, सेकंड का नाम मोहम्मद, और सबसे छोटे वाले का नाम मुकर्रम. 3 सन्स थे. फर्स्ट सन को उसके फादर क्या बोलते हैं? तुम्हें क्या करना है? तुम सबसे बड़े हो, तुम्हें दोनों छोटे भाई का और तुम्हारी मदर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. और जितने भी फैमिली में फंक्शंस होंगे, वो चाहे डेथ हो, कोई इवेंट हो, कोई मैरिज हो, तुम्हें क्या करना है? सब अटेंड करना है. अब मोहम्मद जो है, उसके लिए फादर लिख के जाते हैं कि तुम मिडिल वाले हो. क्या हो तुम? बीच के भाई हो. तो तुम्हें क्या करना है? अपनी मदर का ख्याल रखना है, छोटे भाई का रखना है, और बड़े भाई की क्या करना है? तुम्हें रिस्पेक्ट करना है. वो जो भी बोले तुम्हें क्या करना है? उसकी बातों की रिस्पेक्ट करना है.
ओके। अब सबसे छोटा जो भाई है उसका नाम क्या है? मुकर्रम। जो सबसे छोटा सन है उसका नाम है मुकर्रम, वो बहुत यंगेस्ट है। तो उसके फादर उसके लिए लिख के जाते हैं कि तुम तुम्हारी मदर के क्या हो, बहुत क्लोज हो, तो तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी मदर का ध्यान रखना है, उनकी विशेष को क्या करना है? फुलफिल करना है। तुम खुद से करो फुलफिल, या अपने ब्रदर्स को बोल दो कि वो उनकी विश फुलफिल करो, और तुम्हें जो भी दोनों भाई तुम्हारे बड़े हैं उनकी क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है। ओके। जब ये जो अहमद है वो पूरा पेज रीड करता है तो क्या बोलता है एड में? इसमें तो सिर्फ एडवाइस है जो हमारे फादर ने हमको दी है, इसमें क्या नहीं लिखा हुआ है? विल तो है ही नहीं, हमारे फादर ने हमें क्या दिया? हमारे पास तो विल है ही नहीं। तो उसकी मदर क्या करती है? सोचती है, और उसकी मदर को क्या आता है? याद आता है कि उस नाइट को उसके फादर ने कितनी पेज लिखे थे? 2 पेज लिखे थे। हो सकता है कि इसमें ही वो दूसरा पेज टाई हो, पिंच किया हुआ हो, तो क्या करते हैं? उस पेज को व्रैप, वो क्या बोलते हैं? उसकी मदर बोलती है हो सकता है कि सेकंड पेज फर्स्ट पेज के साथ स्टक हो, पिंच किया हुआ हो, तो उसे क्या करते हैं? कॉर्नर से रब करते हैं, पेज को कॉर्नर से रब करते हैं, तो पता चलता है हाँ सेकंड पेपर भी उसमें है। तो अहमद और उसके जो ब्रदर्स हैं वो क्या बोलते हैं? थैंक गॉड, जो हमारे फादर है उन्होंने क्या लिखी है हमारे लिए? वील लिखी है। तो जो मोहम्मद और मुकर्रम है वो क्या बोलते हैं? उसके बड़े भाई को क्या बोलते हैं? फटाफट इसे क्या करो? रीड करो, हमें जानना है कि हमारे फादर ने हमें क्या दिया है। तो जो फादर है वो क्या लिखते हैं वील में? अल्लाह एज माई विटनेस, गॉड को विटनेस मानते हुए जो मेरी डेथ के बाद जो मेरा हाउस है वो किसको जाएगा? मेरी वाइफ को जाएगा, रुकैया खातून। उनकी वाइफ का नाम क्या है? रुकैया खातून को जाएगा। वो चाहे तो इसको रखें, वो चाहे तो इसे सेल कर दे, या फिर अपने बच्चों को दे दे। ये सारा डिसीजन किसका होगा? मेरी वाइफ का होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट। ओके, अपार्ट फ्रॉम माई हाउस आई हैव नो अदर प्रॉपर्टी। इस हाउस के अलावा, इस घर के अलावा मेरे पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है। However, after my death, my camels will be divided between my wife and children. इसके अलावा मेरी डेथ के बाद जो मेरे बचे हुए कैमल्स हैं वो किसके बीच में डिवाइड होंगे? मेरी वाइफ और चिल्ड्रन के बीच में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। द हेल्थीएस्ट एंड मोस्ट हैंडसम कैमल विल गो टू माई वाइफ। जो सबसे अच्छा कैमल है, जो हेल्थी कैमल है, वो बहुत अच्छा दिखने वाला कैमल है, वो किसको जाएगा? मेरी वाइफ को। द रिमाइंडर विल बी डिवाइडेड अमोंग माई सन। और बाकी जो बचे हुए हैं वो किसके किसके पास जाएंगे? मेरे सन के पास जाएंगे। अहमद विल गेट हाफ ऑफ द रिमेनिंग कैमल्स आफ्टर माई वाइफ हैज टेकन वन। अब वो क्या बोलता है? क्या लिखता है विल में? एक कैमल किसको जाएगा? मेरी वाइफ। बाकी जो बचे हुए हैं उनमें से हाफ कैमल किसको देंगे? अहमद को। मोहम्मद विल गेट 1/3 ऑफ द कैमल। जो मोहम्मद को कितना मिलेगा? सिर्फ 1/3 ऑफ कैमल। जो बचे हुए कैमल, अब हाफ किसको चले? एक कैमल चला गया वाइफ को, और जो बचे हुए उसके आधे किसको चले गए? अहमद को। और जो बच्चे हैं उसमें से 1/3 किसको चला गया? मोहम्मद को। एंड मुकर्रम विल गेट 1/9। और जो मुकर्रम है उसको कितना मिलेगा? 1/9। जो बचा हुआ 1/9 है वो किसको मिलेगा? मुकर्रम को मिलेगा। अब्दुल्ला बिन साद हैड 19 कैमल्स व्हेन ही died। अब क्या बोलता है कि अब्दुल्ला बिन के पास टोटल कितने कैमल थे? 18 कैमल्स। द बेस्ट कैमल वुड गो टू रुकैया खातून। और सबसे बेस्ट कैमल किसको चला गया? उसकी वाइफ को। मतलब एक कैमल किसके पास चला गया 18 में से? रुकैया के पास, उसकी वाइफ के पास। अब कितने बचे? ओनली 17। देयर रिमेंड 17 बीस्ट। अब कितने बचे? 17 कैमल बच गए। अहमद डिमांड हिज हाफ
but he could not have half of 17 camels, which is 8.5 camels. अब क्या हुआ, अहमद क्या बोल गए कि मेरी वाइफ को एक कैमल जाएगा और जितने बचे हैं उसमें से आधे किसको जाएंगे, अहमद को। मतलब बचे कितने, 17। ओके, एक 18 थे, एक किसको चला गया, वाइफ को, और बचे कितने, 17। अब 17 के हाफ किसको जाएंगे, अहमद को। बट 17 का हाफ कितना होता है, 8.5। 8.5। अब हाफ कैमल का तो कोई लॉजिक नहीं होता है ना, हाफ कैमल कैसे देंगे। तो अब आगे स्टोरी में पता चलेगा। अब हाफ 17 का हाफ कितना हुआ, 8.5 कैमल्स। तो 8.5 कैमल्स किसके हो गए, अहमद के। नो वन न्यू वेयर टू गेट हाफ अ कैमल। अब किसी को नहीं पता है कि वो हाफ, बाकी बच्चा हुआ हाफ कैमल किसके पास जाएगा। सिमिलरली व्हेन मोहम्मद आस्क्ड फॉर 1/3 एंड मुकर्रम फॉर 1/9। अब क्या हुआ, यही चीज दोनों छोटे भाई के साथ हुई, उनके साथ भी क्या है, 1/3 और 1/9। कैसे लेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 17 कैमल में से हाफ हाफ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट प्रूव्ड इम्पॉसिबल टू डिवाइड द कैमल। अब इससे प्रूव होता है कि कैमल तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, जो उसके फादर ने व्हील लिखी है उस हिसाब से तो हम कैमल को डिवाइड कर ही नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। द 3 brothers began quarreling, each wanting his entire share of the animal. अब तीनों जो भाई हैं क्वेरलिंग स्टार्ट कर देते हैं, बहस स्टार्ट कर देते हैं कि सबको क्या चाहिए, अपना अपना बरोबर शेयर चाहिए, बराबर एनिमल चाहिए, जितने फादर ने लिखे उतने ही उनको चाहिए। वो क्या कर देते हैं, फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, बोलना स्टार्ट कर देते हैं। नन ऑफ देम वॉज विलिंग टू बैक डाउन। कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। सब क्या चाहते थे कि नहीं, मेरा जो हिस्सा है, जो मुझे मिला है वो मुझे चाहिए, भले ही वो हाफ हो। सब क्या कर देते, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देते, कोई भी चुप नहीं होता है। Their mother exclaimed that their father was hardly buried and they were already enemies with each other. उसकी मदर क्या करती है, सोचती है कि बताती है कि उसके फादर जो है वो कितने महान है, उन्होंने क्या दिया, इनको व्हील दी, इनको बांटी चीजें, और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं एनिमीज की तरह। ठीक है, दुश्मन की तरह क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। किसकी लड़ाई कर रहे हैं, एनिमल्स की लड़ाई कर रहे हैं कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। मुकर्रम द यंगेस्ट सन सो दैट देयर फाइटिंग हैड मैच हिज मदर सेड। अब जो यंगेस्ट सन है मुकर्रम, वो क्या सोचता है कि हम लड़ाई कर रहे हैं, उससे हमारी मदर क्या हो रही है, सैड हो रही है, उन्हें क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है। He thought of his father's advice. अब वो क्या सोचता है, उसके फादर के एडवाइस को, कि फादर ने क्या बोला है कि हमें हमारी मॉम का क्या करना है, ख्याल रखना है, केयर करनी है। अम्मी यू आर वाइज, व्हाई डोंट यू टेल अस व्हाट वी शुड डू, ही सेड। अब उसका जो सन है वो बोलता है, अम्मी, मॉम, अब आप ही बता दीजिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इस हाफ कैमल को कैसे बांटे, अब आप ही कोई आइडिया दे दीजिए। Remembering his father's advice, Muhammad decided to indulge his younger brother. Yes, Ammi, what do you suggest? अब जो बीच वाला सन है मोहम्मद, वो भी सोचने लग जाता है कि हाँ, मेरे फादर बोल गए थे कि मुझे भी अपनी मदर का क्या करना है, केयर करनी है। तो वो भी उसकी मदर को बोलते हैं कि अम्मी आप ही कुछ सजेस्ट कर दो, आप ही बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। अहमद to realize that his father would want him to respect his mother's wish first. अब अहमद भी सोचने लग जाता है कि मेरे फादर ने भी मुझे, मतलब हमारे फादर ने हमें क्या दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हमारी मदर का ध्यान रखने के लिए। तो मदर की रिस्पेक्ट करते हुए क्या बोलता है कि आप ही बता दीजिए हमें क्या करना चाहिए। टेल अस अम्मी व्हाट इज योर विश, ही आस्क्ड। बोलता है, अम्मी आपकी क्या बता दीजिए, हमें विश बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। The mother thought for some time. मदर थोड़ी देर के लिए क्या करती है, सोचती है। Then she said, सोचने के बाद क्या करती है, बोलती है, Let me add my camel to your camels. अब क्या बोलती है, जो मुझे तुम्हारे फादर ने कैमल दिया है वो भी तुम क्या कर लो, ऐड कर लो। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18। पहले भी टोटल 18 कैमल्स थे, एक किसको दे दिया था,
मदर को, तो बच्चे कितने थे 17। अब मदर क्या बोलती है, जो कैमल मुझे दिया है वो वापस क्या कर लो, तुम ले लो, उसको क्या कर लो, ऐड कर लो। सो हाउ मैनी कैमल्स डू यू हैव नाउ। अब उसकी मदर उनसे पूछती है बच्चों से, अब बताओ कितने कैमल तुम्हारे पास हो गए। 18 सेड द बॉयज। क्या बोलते हैं बच्चे, उनके जो सन्स है वो क्या बोलते हैं, कितने हो गए अम्मी, टोटल 18 कैमल हो गए। अम्मी सेड एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अम्मी क्या बोलती है उनकी, हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बताया तुमने, कितने कैमल्स हो गए, 18 कैमल्स हो गए। अहमद, you are the eldest and according to the wheel you are given half the camel। अब अहमद को बोलती है उसकी अम्मी कि तुम सबसे बड़े हो और तुम्हारे फादर ने क्या बोला है कि जितने बचे कैमल उसमें से तुम्हें कितने चाहिए, हाफ चाहिए। तब 18 का हाफ कर लो, यू गेट 9 ऑफ देम। अब हिसाब क्लियर हो गया। 18 का हाफ कितना होता है, पहले 17 का हाफ होने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब 18 का हाफ इजीली हो गया है ना। 9 एंड 9 18। तो कितने कैमल्स तुम्हारे हो गए, हाफ, 9 कैमल्स तुम्हारे हो गए। मोहम्मद, अकॉर्डिंग टू व्हील यू गेट 1/3 ऑफ द कैमल। अब मोहम्मद को उसकी मदर बोलती है, व्हील के हिसाब से तुम्हारे फादर ने तुम्हें कितना दिया है, 1/3। कितने दिए, 1/3 कैमल का। 1/3 ऑफ 18 इज 6। अब उसकी मदर बोलती है 18 का 1/3 कितना होता है, 6 कैमल्स होते हैं। कितने होते हैं, 6 कैमल्स होते हैं। तो तुम्हारे पास कितने हो गए, 6 कैमल्स हो गए। एंड मुकर्रम, अकॉर्डिंग टू योर फादर्स व्हील यू आर गिवन 1/9 ऑफ द कैमल। अब वो बोलती है मुकर्रम को, मुकर्रम तुम्हारे फादर के हिसाब से तुम्हारे कितने हैं, 1/9 कैमल है। 1/9 ऑफ 18 इज 2 कैमल। और बोलती 18 का अगर हम 1/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कैमल हो जाएगा। मतलब 9 कैमल हो गए अहमद के पास, मोहम्मद के पास हो गए 6 कैमल, और मुकर्रम के पास कितने कैमल हो गए, 2 कैमल। टोटल कितने कैमल है, 18 कैमल। सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट उसकी मदर ने कर दिया। अम्मी सेड दैट द मैटर वॉज नाउ सेटल्ड। अब उसकी मदर बोलती है फाइनली अब ये मैटर क्या हो गया, सेटल हो गया, सबको इक्वली ठीक है, ये मैटर क्या हो गया, बिल्कुल सेटल डाउन हो गया। सबको अपना अपना प्रॉपर्टी मतलब सॉरी प्रॉपर्टी मतलब अपने अपने एनिमल्स मिल गए, और हाउस किसको मिल गया, उसकी मदर को मिल गया। यस अम्मी आई गेट 9, मोहम्मद गेट 6 एंड मुकर्रम गेट 2। ओके, अहमद क्या बोलता है, हाँ मॉम मुझे 9 मिल गए, मोहम्मद को 6 मिल गए और मुकर्रम को 2 मिल गए। My God, together this come to 17 camel, so your camel will stay with you. Ammi smiled. She said, your father was just and honest man. अब उसकी जो मदर है बोलती है कि फाइनली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तुम्हारे फादर ने क्या दिए थे, 17 कैमल्स दिए थे, जिससे तुम क्या रहो, साथ रहो। अम्मी स्माइल करती है और बोलती है कि तुम्हारे फादर क्या है, बहुत जस्ट है, मतलब बहुत फेयर है, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और वो बहुत ज्यादा क्या है, ऑनेस्ट मैन है, जिन्होंने बिल्कुल अच्छे से क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, और तुम्हें बहुत सारी अच्छी एडवाइस दी। स्टोरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ओके